हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शेजवान चटनी। इसके इंग्रेडिएंट हम यहाँ देख लेते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। देखिए, इसमें पूरी कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे हम। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। हमने अदरक और लहसुन को बारीक चॉप कर लिया है। ये बिटकी मिर्च है, इसको कश्मीरी लाल मिर्च भी बोलते हैं। इसको हमने डंठल तोड़ के ले लिया है और इसमें गर्म पानी डाल देंगे और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के, ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए। इसको ऐसे मिक्स भी कर देंगे, बीच में निकाल खोल के। अब इसको ढक के रखेंगे। देखिए, हमने गार्लिक छील लिया है, इसको काट लेंगे बारीक, बहुत बारीक चॉप करना है। इसको आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, बस आपको बारीक, जितना बारीक हो सके उतना करना है। हमने सभी चीज़ों को यहाँ चॉप कर लिया है अच्छे से। जिंजर गार्लिक सबको, ये देखिए, बारीक, बहुत बारीक चॉप करना है जिंजर को भी। इसको आप बड़ा रखेंगे तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको बहुत बारीक करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं। देखिए, इतना बारीक होना चाहिए। हम अदरक को भी वैसे ही चॉपर में चॉप कर लेंगे अच्छे से। देखिए, बहुत बारीक हो चुका है। अब इस तरह से इसको करके हम अलग कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारी मिर्ची हो चुकी है बहुत सॉफ्ट। अब हम इसको पील करेंगे। इसको हल्का दरदरा से मिक्सी ग्राइंडर में तक चलाना है। इसमें हमने आइस क्यूब डाले हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। देखिए, इसी तरीके से इसको पीसना है, ज़्यादा फाइन नहीं करना है। ये अब बिल्कुल रेडी है अब हमारे शेजवान चटनी के लिए। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे, इसको लो फ्लेम में गरम करेंगे। इसके बाद हमने इसमें थोड़ा गार्लिक डाल दिया है जो हमने चॉप करके रखा था। फिर अदरक धनिया के जो डंठल हैं उसको हमने यूज़ किया है इसमें। इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, अब लगभग थोड़ा पकने लगा। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। इसमें अब हमने जो कश्मीरी लाल मिर्च पीस के रखा था उसको इसमें हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। सबको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें एक लेमन जूस स्क्वीज़ करेंगे, लगभग 2 स्पून के आसपास होगा। और इसमें हम 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए बच्चों के लिए तो इसमें थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये सिनेमन पाउडर है, दालचीनी चीनी का पाउडर। ये हम लोग एक चम्मच लिया। काली मिर्च का पाउडर भी हमने ½ चम्मच लिया है। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, लगभग 2 से 3 कप। इसको अच्छे से पकने देंगे। इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम में ही पकाना है दोस्तों, हाई फ्लेम नहीं करना है, ना ही लो फ्लेम। और ये है कॉर्न का पाउडर। इसको हमने 2 चम्मच कॉर्न का पाउडर पानी में मिक्स करके घोल बना लिया है उसको। ये सोया सॉस है, लगभग 2 चम्मच हमने सोया सॉस लिया है। ये अच्छे से अब बॉईल होने लगा है। अब हमने जो कॉर्न का घोल बनाया था उसको इसमें डाल के मिक्स करेंगे और इसको बीच बीच में चम्मच चलाना है ताकि नीचे जाके ना बैठे। देखिए, अभी बिल्कुल रेडी होने वाला है।
इसमें बॉईल आ गया है। अब इसको थोड़ा निकाल के आप नमक टेस्ट कर लीजिए, और कम ज़्यादा हो तो आप इसमें और डाल सकते हैं। बिल्कुल रेडी। अगर आपको हमारी शेजवान सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स